नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, स्टार न्यूज हमेशा आप लोगों का सामने सच पे खबर दिखाते हैं और सच बोलते हैं और न्याय के लिए खड़ा रहते हैं और हमेशा गरीब के लिए काम करते हैं। न्यूज शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आज मैंने लक्ष्मीपुर पंचायत की 4 नंबर वार्ड में मैं मौजूद हूँ। ये रेवेन्यू लैंड है और मेरा हाथ में जो पेपर है यही जमीन का मालिक का पेपर है और ये मालिक है निखिल दास, मेरा पीछे खड़े हैं और इनका जमीन का सर्वे नंबर है 249 और इनका जमीन का एरिया है 0.67 हेक्टेयर जमीन। तो आप लोग समझ जाइएगा कि कितना जमीन इनका पास में है। इनको जब करंट इनका एक घर बनाया है और वो घर में करंट लेने के लिए ये तहसीलदार का एक सर्टिफाइड कॉपी दिया है, एक सर्टिफिकेट दिया है कि इनका जमीन में इनका पास में कितना जमीन है और इनका ये जमीन में करंट कनेक्शन दिया जाए। कनेक्शन का अप्रूवल दिया गया, तब से यही जमीन में बैठा है। तो सूत्रों से पता चला, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलता है कि 2 से 3 साल का जो नया इंक्रोचमेंट है उसी को एविक्शन करना चाहिए। तो आज सवाल आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो पेड़, मैं ये पेड़ के ऊपर में जो खड़े हैं, सुपारी पेड़ है, ये कितना लंबा है? कम से कम 30 फीट लंबा है। तो ये कितना साल लगा? ये क्या 2-3 साल का है? मैं पूछना चाहता हूं यही एरिया का पटवारी, आरआई तथा तहसीलदार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सही किया है? अंडमान पर्यावरण का ऊपर में हम लोग जीते हैं और अच्छा, ये पर्यावरण अगर खराब होता तो हम लोगों का तकलीफ होगा। हमेशा इनकरेजमेंट का खिलाफ में रहते हैं, लेकिन ये जो इनकरेजमेंट हुआ ये तो क्या सही है? मैं पूछना चाहता हूँ यही एरिया का पटवारी से, इनका पास में 0.67 हेक्टेयर जमीन है। क्या आपने जो जमीन का जो पेड़ काट के गया है, ये क्या आपका ये 0.67 हेक्टेयर का अंडर में आते हैं? सवाल आता है, आप जवाब देना। आप डिमार्केशन करके ये जमीन का एविक्शन करना चाहिए था आपका, लेकिन आप किया कि नहीं किया आप जानते हैं। एक गरीब आदमी का ऊपर में इस तरह टॉर्चर क्यों? दिगलीपुर जो गड्ढा बस्ती नाम पे जाना चाहता है, जो दिगलीपुर पंचायत का अंडर में आता है, नवीन नगर, वहां में सारे पंचायत का जमीन इनक्रोचमेंट हो गया। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंधा हो गया? और आज मैं बताना चाहूंगा कि जो एरिया है, वो एरिया का पटवारी जो है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, एक इंसान वहां में पूरा CRZ तोड़ के, पेड़ काट के, जो हमारे मैंग्रोव पेड़ सारा काट के, वहां में 25 करोड़ का, सूत्रों से मालूम चला 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो बहुत पैसा वाला है। तो उसी का ऊपर में आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं? क्या अंधा हो जाता है आप लोग? एक गरीब आदमी पैसा नहीं दे सकता, एक खाना आपका परिवार चलाने के लिए कितना तकलीफ होता है। और ये सुपारी पेड़ अंडमान का एक भविष्य है। अंडमान में अगर ये सुपारी पेड़ नहीं होता तो अंडमान का आदमी लोग जी नहीं सकता था। ये आप लोग सभी जानते हैं। यहाँ में ना कोई अच्छा इनकम है, ना कोई कंपनी है, ना सरकारी नौकरी है, ना डेली रेट में कोई आदमी काम कर सकता है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि एक गरीब आदमी का ये पेड़ मैंने काट दिया, इसका परिवार कहाँ होगा? आपको भी तो परिवार है। आप परिवार अगर नहीं होता तो आपको नौकरी नहीं मिलता था। आप ये नौकरी करके आपका परिवार चलाते हैं, आप जानते हैं आपका परिवार का तकलीफ। और एक गरीब फार्मर एक पेड़ लगा के उसका साथ में किस तरह काम करता है, वो पेड़ को किस तरह बनाते हैं, और वही गरीब का ऊपर में टर्चर, यही गरीब का ऊपर में टर्चर। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, मैं आज यही दिगलीपुर का एसी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, आपसे मेरा विनती है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आज जो लक्ष्मीपुर 4 नंबर वार्ड में निखिल दास का ऊपर में जो कांड हुआ, जिस तरह एविक्शन करके गया आपका स्टाफ, ये सारा पेड़ देख सकते हैं, सारा नारियल पेड़, सुपारी पेड़, केला पेड़ जो भी है सारा काट के ये हमें चले गया। आप थोड़ा इंक्वायरी करिए और मैं आगे और भी बहुत कुछ बताएंगे। और अगर आप लोग अगर पूछना चाहते हैं कि नवीन नगर क्षेत्र का जो बात बोले हैं, आप लोग अगर मेरे से प्रूफ चाहें तो मैं प्रूफ आप लोग से दिखा सकता हूं। क्यों आज बोलना चाहता हूं, मजबूर हो गया कि यही गरीब का
ऊपर में इस तरह टॉर्चर हमेशा हो रहा है। तो हम आज यहाँ का जो प्रधान है सुजन दास जी, बहुत अच्छा पॉजिटिव है। 20 साल से उन्होंने पीआरआई बना, यही प्रधान गांव की मुखिया होते हैं। प्रधान जी से भी पूछना चाहिए, ये हर डिपार्टमेंट सुनाएंगे प्रधान जी। और ये हमारे जो जमीन का जो ऑनर है, तो बने रहिए, आगे हम आप लोगों को सारा बात विस्तार से बताएंगे। तो अभी मेरा सामने मौजूद है यही जमीन का जो ऑनर है निखिल दास जी, खड़े हैं। तो निखिल जी बताइए, आपका ये हमें तो आके हम लोग देखता पूरा आपका नुकसान हो गया, बहुत साल से आप तकलीफ किया, तो अभी आप क्या कहेंगे डिपार्टमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम घर में भी नहीं था, हम लोग काम किया, काम नहीं करने से हम क्या काम था। करते? ये तो अब खेती का काम करता, घर में नहीं था। उस लोग आके अचानक बाकी से काट के चले गया। मेरा बस 93 का पूर्व है, फिर भी हम खबर मिलने के बाद आया था पटवारी को या आरआई को बोला था, मनोज आरआई को। आरआई बोलता तुम्हारा जो पुराना इंश्योरेंस हो तो हम छोड़ के गया। हम बोला देखिए ये तो पुराना पेड़ है, कहे आप किया लगाएगा थोड़ी होता। हम बोला ठीक है, आप एक काम करिए, मेरा 4 महीना में पता था कि डिस्टेंस में लगा था कि वैसे? हाँ, तो ऐसे बोलता। हम बोलता ठीक है, मेरा जितना खेती है मेरे को माफ कर दे दो, बाहर होने सब कर दो। वो मेरा बात सुना नहीं और चले गया। अच्छा, आप कब से एनक्रोचमेंट करते रहते हैं? 93 जी। अच्छा, फिर यहाँ पे जब आए आपको कोई कॉल या इंफॉर्मेशन दिया गया था? नहीं दिया, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अब घर पे भी नहीं थे? नहीं था। आपने पूछा तो क्या बोला जाके? जाके हम पूछा था, पेपर लेके पूछा था, उसको भी पेपर दिखाया, बोलता तुम्हारा जो पुराना इंश्योरेंस होता हम छोड़ दिया, बाकी आप जो लगाया वो तो हम काटा। हम बोला ये तो आज तो हम नहीं लगाया, कम से कम 20 साल हो गया लगाया। आप एक काम करिए, हम 20 साल जो लगाया छोटा वाला वो काट सकता, वो भी 20 में लगाया। हम पुराना वाला चारों तरफ मेरा पुराना पेड़ है, हाँ, लेकिन अब बड़ा वाला को पेड़ को काटा। बोलता नहीं तुम्हारा जितना पुराना है हम छोड़ के दिया। हम बोला आप जाकर मापा, अब तो मापा नहीं। मेरा तो पेपर में जो 93 का जो कितना पेड़ काटा होगा? मेरा तो कम से कम 40 तक पेड़ काटा। 40 पेड़ काटे? हाँ, सिर्फ नहीं छोटो बड़ो नहीं, बड़ो वाले 40 काटा और छोटे तो कम से कम 500 काटा। फिर वो आपका वो तो नारकेल पेड़ काटा, फिर आपको तो नारंगी काटा, ये सब काट दिया। नारकेल पेड़ भी काट दिया, कोला पेड़ काट दिया। क्या करेगा सर, हम लोग गरीब आदमी। ठीक है, आप ऑफिस जाके पूछो? नहीं पूछो सर। मतलब आप घर में नहीं था? नहीं था। तो कैसा मनोज बाबू से जाके? वो हम ना बाद में जब हम तो कामन गया था, उसके बाद वो काटने के बाद मेरा पास मेरा आस पड़ोसी बगल वाला फोन गया था। फिर उससे साथ साथ हम आया, आके उसके बाद गया पेपर लेके। वो कोई वैल्यू भी नहीं दिया मेरा को कोई वैल्यू भी नहीं दिया। वही क्या बोलेगा सर। चेक भी नहीं किया? नहीं, चेक भी नहीं किया, देखा भी नहीं। तो आप लोग नहीं किया अभी तक, कोई किसी से बात नहीं किया। प्रधान जी को? हाँ, प्रधान जी को बताया, फिर प्रधान जी जो बोला ये करेगा और क्या करेगा। वो तो प्रधान जी को मालूम है हम कितने साल से बैठा है, गांव का प्रधान जी है, क्या बोलेगा। तो आप लोगों ने सुना ये दादा का बात, और कितना सुपारी फला, देखिए कितना फल आया। ये सोचने से, ये फल एक पेड़ बोलने से एक बच्चा का बराबर होते हैं, और वही बच्चा को मतलब मार दिया, तो किस तरह दुख लगा होगा। तो मैं यही गांव का प्रधान जो है सुजन दास जी, बात करते हैं। तो ये जो हुआ है यहाँ पे, इसको लेकर क्या कहना? हमारा नाम है सुजन कुमार दास, लक्ष्मीपुर का प्रधान है। हम 2005 से पीआरआई कंटिन्यू है, लेकिन इधर कौन क्या इंक्रोच किया हमको मालूम है अच्छे से। लेकिन हमारा बात यही है, ये फल वाला पेड़ है, देखिए ये फला वाला है, वो तरफ देखिए फला वाला। एक दो चार 5 साल में फल नहीं फलता सुपारी पेड़ या नारंगी पेड़ या आपको सरबती पेड़ दिखाई देता है। हमारा बात यही है, जो ये फल वाला पेड़ क्यों काटा? इंक्रोच नया कोई इंक्रोच होगा तो काटने दो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई भी नया इंक्रोच करेगा 1 साल 2 साल 3 साल का, हम खुद ही आरआई को, पटवारी को, तहसीलदार को सबको ही बोलता, ऐसे क्यों बोला? ठीक है सर, हमारा एरिया में कोई आदमी 2 साल 3 साल इंक्रोच किया तो उसको काट दीजिए। हम कंप्लेन भी किया बहुत का नाम में, जो ये लोग जो 2 साल 3 साल हुआ वो लोग को काटो। लेकिन नया जो अभी फला वाला, कम से कम इसका उम्र कम से कम 20 साल या 18 साल उम्र हो गया है पेड़ का, वो पेड़ आके करता है। लेकिन हमारा बात है, ये जो हमारा लक्ष्मीपुर का 4 नंबर वार्ड का जो निखिल दास का जो पेड़ काटा है, ये जो आरआई है हमारा मनोज राय या हमारा जो पटवारी है, इस लोग को मालूम है ऑलरेडी।
लेकिन ये लोग अनजान हिसाब से काटा कैसा। हमारा हिसाब में उस लोग के ऊपर भरपाई होना है, उसका ऊपर कार्रवाई होना, आरआई के ऊपर कार्रवाई होना या पटवारी का ऊपर कार्रवाई होना है। जो आदमी लोग को जो फाल वाला पेड़ क्यों काटा, हमको इंटरवेंशन करने से हम जाएगा, लेकिन हमारा बात यही है, ये अपना मनमर्जी कर रहा है। ये जो हमारा जो मनोज पटवारी मनोज जो है आरआई, इसका मनमर्जी और पटवारी का मनमर्जी क्यों फाल वाला पेड़ काटा, इसका ऊपर में दो एक्शन होना। हमारा तहसीलदार भी इसका ऊपर में, तहसीलदार का ऊपर भी एक्शन होना। आप लोग मन मर्जी, इसका पहले भी आपको बहुत बार दिया है फलाला पेड़ काटा। ये लोग जब इंक्रोज करेगा प्रधान, जब इंक्रोज देखिए प्रधान इंक्रोज का खिलाफ में है, इंक्रोज बिल्कुल काटना नहीं। क्यों, हमारा भविष्य, हमारा जो बारिश कमती होगा पेड़ पौधा काटने से, इसलिए इंक्रोज का खिलाफ है हम। और नया जो इंक्रोज है सब काटो हमारा। और एसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता, एसी साहब हमारा बहुत बढ़िया अच्छा है, अच्छा काम भी करता। एसी सर आने के बाद कुछ काम जो होता है हमारा तहसील ऑफिस में, इसका पहले तो काम होता थे नहीं, डिमार्केशन ये सब बहुत बंद होता था। अभी ये हमारा जो नया एसी सर है, इस आने के बाद बहुत काम हुआ है हमारा पंचायत में, वो हम बहुत देखा है। लेकिन हमारा बात है ये लोग जो पेड़ फल वाला पेड़ काटा, इसका ऊपर एक्शन लेने के लिए एसी सर को हम रिक्वेस्ट करता, क्यों काटा इसका जवाब देने के लिए। कितने बार हमने देखा है, जरूरत है ही नहीं काटने का। बड़े बड़े पेड़ होते हैं जहाँ पे कई ऐसे रीजंस देते हैं जो जरूरत है ही नहीं कि वो पेड़ वहां से काटे, और वो ना ही वो जगह उनको जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहां पर तुरंत आते कोई जंगल में से जाके काट के आ जाते हैं। वो किसी का कंप्लेंट भी नहीं होता है। तो उसके बावजूद इन लोग क्या करते हैं, माफी मांगते हैं और लगातार वही चीजें करने लगते हैं। लेकिन ये लोग का बात है, इंक्रोज जो वो लोग दिखाता है, हम लोग इंक्रोज किया या फलाला पेड़ काटा, फिर पब्लिक जाके आपको मीडिया में देगा, न्यूज में देगा, वो लोग और काटेगा नहीं। नया जो इंक्रोज किया वो लोग को बारी में तो कुछ बोलता ही नहीं। नया जो इंक्रोज है उसको क्यों नहीं करता, हमारा बात है उसको क्यों नहीं करता। जो फलाला पेड़ को वो लोग आकी में दिखता, इंक्रोज जी किया, जो 2 साल 3 साल हुआ, उस लोग के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता, हमारा बात वही है। अभी देखिए इधर जो पेड़ कटा, फलाला पेड़ कटा, उसका बगल में देखिए फल नहीं हुआ वाला, वो क्यों नहीं करता। ये किसी का भी होने दो, हमारा होने से भी, हमारा इंक्रोज भी होने से, छोटा पेड़ होने से काटो, हमारा कोई एतराज नहीं है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारा बात है नया जो इंक्रोज है 2 साल 3 साल हुआ, उस लोग के ऊपर कार्रवाई कीजिए। और जिसका भी आपके 2007 में इसको कारण मिला है, निखिल दास को 2007 में कारण 2007 में 2007 में जो 14 में 2007 में उसको सर्टिफिकेट दिया कारण के लिए, कारण देने के लिए। तो वो आदमी का वो सोच लीजिए, आज 2007 से लेके आप सोच लीजिए कितना, कम से कम 18-19 साल हो गया, 18-19 साल हो गया वो पेड़ को काटा। इसका ऊपर एक्शन होना चाहिए। हमारा बात है किसी का भी इंकरेज हो, फल वाला पेड़ नहीं काटना, बिना फल वाला आप काटिए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फल नहीं फैला, 3 साल 4 साल हुआ, काटिए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जब हम लोग कंप्लेन करता, कोई पब्लिक कंप्लेन करता या प्रधान कंप्लेन करता, वो लोग के ऊपर एक्शन नहीं देगा। आज मोरिस सिकरी में जो दिन इंक्रोज किया वही दिन हम कंप्लेन लेटर लिख के दिया, आज तक उसको कुछ एक्शन नहीं हुआ, काटा भी नहीं, उसका घर भी नहीं करो, आराम से रहता है उधर। कैसा रहता, जवाब दो भाई। आज हमारा जो आरआई जवाब दो, पटवारी जवाब दो, हम खुद लिख के दिया, वो उसका एक्शन नहीं हुआ। आपको विनोद का किसार का बगल में जो इंक्रोज किया एक आदमी, उसका अब्बा का 30 बीघा के कम से कम 20 बीघा का ऊपर खेती इंक्रोज है, वो आके फिर इधर इंक्रोज किया। और उसका जो औरत है, वो उस औरत का अब्बा कम से कम 20 बीघा इंक्रोज करके इंक्रोज किया। तो ये लोग आके फिर दोबारा ये जगह, कितना जगह चाहिए वो लोग को इंक्रोज, ये इंक्रोज का हमारा जो नया इंक्रोज किया उस लोग के ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम कार्रवाई नहीं करेगा फिर हम आगे बढ़ेगा, सीधा बात। जरूरत है हम हमारा गांव का आदमी लेके हम स्ट्राइक में बैठेगा रोड में, या चक्का जाम भी करेगा। आप तहसीलदार ऑफिस का सभी, आपका तहसीलदार ऑफिस का सभी सदस्यों को हम एक ही बात बोलता, आप लोग मनमर्जी मत कीजिए, आप ऐसा तरह फल वाला पेड़ मत काटिए, आप इंक्रोज जो है फल नहीं हुआ काटिए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। कोई भी आदमी हमारे पास आएगा उसको हेल्प भी नहीं करेगा। क्यों, इंक्रोज रुकाना फर्ज होता है प्रधान का, नया इंक्रोज होना प्रधान का फर्ज होता है। यही बोल के हमारा वक्तव्य समाप्त करता। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो आप लोगों ने सुना प्रधान जी का बात, बहुत पॉजिटिव काम भी करते हैं और यही गांव का आदमी उनको बहुत प्यार भी करते हैं। तो आप लोगों का राय क्या है?
ये जितना भी सारे वीडियो हम आप लोगों को दिखाया और जितना बात सुनाया, तो आप लोगों का राय का इंतजार रहेगा। और आप मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का राय क्या है। और इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।